मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मैं चाहता हूँ कि गरीबों को मुफ्त राशन के बदले जॉब दे, सर्विस जॉब दे, इससे उनका गरीबी दूर हो। जय हिंद, जय भारत। मैं जहीर और जोर से उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में मैं आम आदमी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन के लिए भरपूर काम कर रहा था, कन्हैया कुमार के लिए। और जहाँ तक मैं दिल्ली में देखा कि वहाँ पर शुरू से ही लग रहा था कि वोट जो है दोनों तरफ जा रहा है, जिसको लेकर के खासकर जो है वहाँ के लोग का अपना विचार होता है कि केंद्र में कोई और होगा, राज्य में कोई और होगा। इसी आधार पर वो लोग वोटिंग करते हैं। तो आज के चुनाव के रिजल्ट से यही समझ में आ रहा है कि लोगों की जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उस चीज़ को जो है लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे, जिसके कारण जो है इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मैं आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और जहां तक मैं देख रहा हूं इस लोकसभा चुनाव में हमारा देश, हमारा मुल्क एक विषम परिस्थिति में गिरने को जा रहा है। और इस चुनाव का परिणाम ऐसा लग रहा है कि कल के समय में हम लोग विशेष महंगाई और विशेष जो है कठिनाई परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को भारत में सांप्रदायिकता को नज़र रखते हुए ही कदम रखना है। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भाई हैं सब हमारे जो है इस देश में एक मत होकर अच्छी सरकार हम लोगों को बनाना चाहिए। हमें सांप्रदायिकता के आधार पर अपना मतदान नहीं करना चाहिए और एक अच्छा सरकार बनाना चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो, महंगाई का गरीबों पर असर न पड़े। लेकिन अब पता नहीं आने वाले समय में इस सरकार में ऐसा कौन सा विकट परिस्थिति होने वाला है जिसका अभी किसी को अंदाज नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जनता से अब भी थोड़ा सा सोच कर समझ कर अपना प्रतिनिधि को चुनना चाहिए उन्हें। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता। जनता इतनी भोली है कि सच्चाई को नहीं जान पा रही है और नहीं जान रहा है। जब जब हिंदुस्तान के लोग, हमारे मुल्क के लोग सच्चाई नहीं जानने की कोशिश किया है, तब तब हमारा देश गुलाम हुआ है। क्योंकि सच्चाई नहीं जानने की वजह से मुग़लों ने 500 वर्ष राज किया, सच्चाई नहीं जानने की वजह से अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष राज किया। इसी तरह आज भी स्थिति इसी तरह का है। और जब जब विदेशी ताकत इस पर आक्रमण किया तो जाकर के देश को तोड़ करके राज किया। उसी तरह मोदी भी सांप्रदायिक ढंग से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को तोड़ करके वो अपना रोटी सेक रहे हैं और जाकर के जनता को झूठी बात सुना करके, झूठी बात बता करके बरकरार रहे हैं। उसके बाद अपना बहुमत हासिल कर रहे हैं। जनता को जाकर के फ्री में राशन, मुफ्त राशन दे करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जबकि जनता जान रही है कि हमने जब नाश्ता करने जाते हैं तो 40 रुपये के लिए नाश्ता कर लेते हैं, और मोदी जी ने महीना में एक बार 40 रुपया का राशन दे रहा है और जनता उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं मोदी जी मुझे मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मैं मोदी जी को वोट दूंगा। लेकिन मोदी जी हर एक घर पे 500 रुपये GST वसूल रहे हैं और आपको दे क्या रहे हैं? 40 रुपया का राशन। तो बताइए ये क्या है? जनता बेचारा भोला भाला है, उसको मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि वो सच्चाई नहीं जान पा रहा है, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए महंगाई और अत्याचार, भ्रष्टाचार से
जा कर के सामना कर रहा है। ये है हमारे देश का जनता। हम जनता से इसी तरह से आग्रह करेंगे कि आप जानने का कोशिश कीजिए, आप जागरूक होइए। आप मोदी 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 मंत्र मत कीजिए, आप जानिए आपको किस तरह समझाया जाए। जाके कन्हैया जी भी आपको इस तरह तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, लेकिन आपको क्या हो गया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह जाके तेजस्वी जी भी समझा रहे हैं आपको। जाकर के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपको बताए सच्चाई के बारे में कि जाकर के ईवीएम के बारे में आप बता रहे हैं। अभी ईवीएम देखिए, चुनाव के समय में हर एक बूथ पे 2 घंटा तक खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईवीएम को हैंग किया जा सके। और मोदी जी इस तरह से चाल चलता है कि अच्छे अच्छे लोग भी समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे भोले भाले जनता, मेरे प्यारे जनता किस तरह समझेगी? क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज देखिए 16 लाख करोड़ रुपया देखिए पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया। आज लेकर चलिए नीरज मोदी को, विजय माल्या को। मोदी जी आने के बाद अरबों खरब रुपया ले घोटाला करके विदेश भागे हुए हैं। और कितने लोग, गरीब लोगों का पैसा डूब गया। ये किसका दायित्व है? मोदी जी का दायित्व है। लेकिन मोदी जी क्या चाहते हैं कि अपराध बढ़े, पूंजीपति की सरकार हो, पूंजीपति वाले लोग आगे बढ़े और गरीब को मिटा दिया जाए, चूर यानी कि पैरों तले चूर दिया जाए। जिस तरह देखिए कोरोना का ले लीजिए, जब से मोदी जी बैठे हुए हैं हिंदुस्तान का सत्यानाश हो गया। इस तरह का अत्याचार प्रधानमंत्री, और जिस तरह से कहा जाए, कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम की बात है। जब से प्रधानमंत्री बैठे तो जाकर के देखिए किस तरह का संकट नहीं आया। कोरोना वायरस के देख लीजिए, जाकर के नोटबंदी का देख लीजिए। नोटबंदी में हमारे हजारों हजार भाई बहने लाइन लग के लूक से, हार्ट अटैक से मर गए। उसके बाद कोरोना वायरस को लेके चलते हैं। 5 से 10 हजार लोग विदेश में फंसा हुआ था। यदि चाहते मोदी जी तो जाकर के बॉर्डर पे उसका इलाज करवा के उसको वहाँ पे रोक सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। क्योंकि हिंदुस्तान को तबाह करना है, बर्बाद करना है, कंगाल बनाना है, इस तरह मोदी जी सोचते हैं। इसलिए जिस तरह की कहता है कि आप आँख फोड़ देने के बाद, यदि आपका 2 लाख आँख फोड़ दिया जाए और 2000 का चश्मा दे देने के बाद ढिंढोरा पीटा जाए, उसी तरह मोदी जी कर रहे हैं। ये है हमारे मोदी जी। जा करके यदि 5 से 10 हजार व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में नहीं आते, आज 20 से 25 लाख लोग कोरोना वायरस में नहीं मरता। कितना लोग जा करके लॉकडाउन होने के बाद पैदल आने में कितने व्यक्ति मर गए, कितना मजदूर मर गए, कितना लोग भूखमरी से, अत्याचार से आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद आर्थिक स्थिति हम लोग का, हमारे देश का गिर गया। ये सब हमारे देश में इस तरह की स्थिति हो रहा है। ये है हमारे मोदी जी। इसके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी के सक्रियकर्ता हूँ और इस चुनाव परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, उस परिणाम को देखते हुए भारत की जनता को भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मोदी जी ने जो भी देश में जुमलेबाजी का बयानबाजी कर, धर्म की राजनीति कर अपना वोट हासिल किए। और मैं तो पब्लिक से ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या मंदिर मस्जिद बनने से आदमी का पेट भर जाएगा? राम नाम जपने से आदमी का पेट भर जाएगा? आदमी को रोजगार चाहिए, बेगर कर्म किए तो नहीं होगा। राम नाम प्रभु जपने से पेट नहीं चलेगा, उसका परिवार नहीं चलेगा। तो ये रामनवमी का जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, वो तो किसी विशेष समुदाय को ही लाभ मिलता है, किसी विशेष वर्ग समुदाय को ही लाभान्वित हो रहा है। आम पब्लिक को उससे मंदिर मस्जिद से क्या फायदा, कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पब्लिक है तो मंदिर बन गया, मंदिर से आमजन को कोई अथी नहीं। और
ठीक है। हाँ, तो मंदिर में किसी विशेष वर्ग को ही विशेष लाभ है, इसीलिए मंदिर पर जोर दिया जा रहा। आम पब्लिक को को उस पर वो भी तो अडवाणी का देना। हाँ, जो भी अडवाणी की है ना, अडवाणी की है। अब तो जनता को ये जो चुनाव परिणाम आया उसका मैं धन्यवाद देता हूँ आम जनता को, है ना। और जनता से यही रिक्वेस्ट आने वाली जो भी है, अगले नेक्स्ट बार अपना एक स्वच्छ सरकार चुने, जो कि आदमी को रोजगार परक व्यवस्था दे, रोजगार परक व्यवस्था दे और नए कंपनी इंडस्ट्रियल का व्यवस्था करे। हर स्टेट में के नए नए उद्योग लगाए, जिससे कि आदमी के परिवार के हर घर से एक आदमी को रोजगार मिले। और ऐसे सरकार चुनने की व्यवस्था जनता से मैं आग्रह करूँगा। नेक्स्ट बार ऐसे सरकार चुने केंद्र में कि हर एक अंतिम से अंतिम व्यक्ति के बारे में वो अपना सोच रखे और उस सोच आधारित पर अपना कार्य करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम मंदिर जो बना है सर,